तो गुरु, छेद का भेद ही कुछ ऐसा है कि इसको लेकर के अक्सर लोगों में मतभेद होते रहते हैं। उदाहरण तो कई सारे हैं, परंतु अपने जीवन के नहीं बताऊंगा, वरना तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं हूं कहां से। आपको आपके ही जीवन का एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। इस एक छेद के लिए इंसान तो क्या, सावन आने पर कुत्ते भी आपस में लड़ पड़ते हैं। अब हम तो फिर भी इंसान हैं, हाँ कुछ होंगे कुत्ता प्रवृत्ति के, परंतु उनमें भी अंतर इतना सा है, कम से कम वो डॉगी के अलावा और भी बहुत सारी पोजीशन जानते हैं। तो फिर लाजमी है कि मानव जैसा क्षुल्ल प्रवृत्ति वाला पुरुष छेद के लिए अपने फड़वे न लगवाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठीक कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है हमारी आज की मूवी का नाम अनफेथफुल है। सुनकर ही ठरक जाग उठती है। तो इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले एक्सप्लेनेशन तो देख लें यार। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मैरिड दंपत्ति को देख पाते हैं जिनका नाम एडवर्ड और कोनी था। हालांकि एडवर्ड हर रोज कोनी को कोने में ले जाकर के रोने धोने वाला कार्यक्रम करता है और कोनी भी इस चीज से काफी खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खालीपन सा महसूस करती है क्योंकि एडवर्ड उसके कुएं को पूरा भर नहीं पा रहा था। इसी चलते एक दिन कोनी जब शॉपिंग करके वापस लौट रही थी कि तभी एक जोरू का तूफान आ जाता है। इस वजह से कोनी के कपड़े नहीं संभल रहे थे और वो भी ऊपर होकर के गुफाओं के दर्शन करा रहे थे। इतने में ही वो पॉल नाम के एक बंदे से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसके संतरे पिचक गए। वो संतरे नहीं जो वो मार्केट से लेकर आ रही थी। खैर इस बीच कोनी को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है तो पॉल उसे सजेस्ट करता है कि वो उसके घर पर चल करके बैंडेज वगैरह कर ले। कोनी भी उसकी बात मान करके उसके घर पे पहुंच जाती है, अपने जख्मों वगैरह को साफ करती है और बैंडेज कर लेती है। पॉल को थैंक यू बोल करके वो वहां से निकल रही थी कि इतने में ही पॉल उसे पकड़ के दे देता है, बुक दे देता है। इतनी जल्दी भी हवसियाओं नहीं, अब सीन आ रहा है। खैर कोनी भी उससे ले लेती है बुक और लेके चली आती है। पर घर पर जब वो उस बुक को खोलकर पढ़ रही थी कि तभी उसे पॉल का नंबर मिल जाता है। मतलब तुम चांस का लेवल देख रहे हो गुरु। पॉल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उसने वो बुक उसे दी थी। खैर इसके अगले दिन कोनी उसी नंबर पर फोन करके पॉल को थैंक यू बोलना चाहती थी, पर वो हेजिटेट करने लगती है, इस वजह से फोन रख देती है। लेकिन अगले ही पल उसने एक बार फिर से कॉल किया और पॉल को थैंक यू बोलती है, जिस पर पॉल ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वो पॉल से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। यहाँ पर पॉल को हम देख पाते हैं वो एक नंबर का प्यासा मानुस है। अभी वो दूसरी बार ही कोनी से मिला है और अभी ही वो उसके साथ लबर करने लग जाता है। इस बीच तो उसने झील के अंदर अपनी उंगलियां ही पहुंचा दी, जिससे कोनी तो बस एक ही सेकंड में आसमान में पहुंच जाती है। पर अगले ही पल वो वहां से वापस चली आई, पर उसके मन से ये ख्याल निकल ही नहीं रहा था जब उसकी उंगलियां उसके झीलों में थी। अगले दिन एक बार फिर से वो पॉल से मिलने के लिए उसके घर पहुंची और इस बार वो दोनों साथ में डांस करते हैं। पर कुछ ही देर में कोनी वहां से जाने लगी, लेकिन इतने में ही पॉल उसे पकड़कर एक कोपचे में ले जाकर पेल देता है। अब पहले तो कोनी बहुत मना करती है, पर जैसे ही उसकी बिल्ली चूहे को एक दो बार खाती है उतने में ही कोनी भी उसका साथ देने लग गई, जिसके बाद इनकी धुआंधार पिलाई चालू हो जाती है। और अब से कोनी का मन बिल्कुल भी घर पे नहीं लगने लगा है। वो घर पे भी बस पॉल के नाम की ही उंगली चलाती है, जिस वजह से उसकी उंगलियां भी काफी दर्द में हैं और घर की सारी सब्जियां भी खट्टी कर दी हैं। इसलिए अब वो पॉल के कांटेक्ट में ही रहती हैं और इनका पिलम पिलाई का कार्यक्रम दिन में कई बार होने लगता है। इसी चलते एक दिन ये लोग जब रेस्टोरेंट में ही चाटना पोछा चटकाना चालू कर देते हैं कि तभी कोनी का बाबू एडवर्ड, उसका ऑफिस कलीग, उन्हें रेस्टोरेंट में चटकाते हुए देख लेता है। उसी रात एडवर्ड भी कोनी को बाथटब के अंदर घोड़ी बनने के लिए बोलता है, पर कोनी इस बात के लिए उससे मना करके वहां से उठकर चली जाती है और बेचारे एडवर्ड को आत्मनिर्भर बनना पड़ा। एडवर्ड को भी अब कुछ अजीब लगने लगा है क्योंकि इस समय वो कोनी के खेतों की वाटर सप्लाई तो कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसकी लड़खड़ाती हुई चाल ये बात बता रही है कि वो कुछ तो ले रही है। इसी चलते एक दिन वो उसे पेलने के प्लान में उसे बाहर चलने के लिए बोलता है, पर कोनी उससे ये बोल करके मना कर देती है कि उसे पार्लर जाना है। एडवर्ड भी उससे कुछ नहीं कहता, पर अपने ऑफिस जा करके कोनी के पार्लर पर कॉल करके कंफर्म करता है, जिस पर उससे पता चला कि कोनी की आज कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि कोनी को तो पता ही नहीं था कि वो पार्लर का फेशियल नहीं बल्कि अपने बाबू का फेशियल लेती है। दूसरी तरफ कोनी भी अपने बाबू को दूध पिलाने के लिए जा रही थी कि इतने में ही उसकी कुछ फ्रेंड्स वहां पर आ जाती हैं, जो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलती हैं। कोनी भी उनके साथ रेस्टोरेंट चली जरूर आती है, पर रेस्टोरेंट वाले बेचारे बस इंसानों का ही पेट भर सकते हैं। कोनी की बिल्ली तो अभी भी प्यासी थी,
तो उसकी प्यास बुझाने के लिए वो तुरंत ही अपने बापू पॉल को कॉल कर लेती है और फिर वो दोनों वहीं का एक कोपचा ढूंढते हैं और बाथरूम में ही रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एडवर्ड इन सब चीजों को लेकर के काफी परेशान है और इस समय उसे मुठिया ही चलानी पड़ रही है, तो ये चीज उसे और भी दुख दे रही है। तभी वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है कि आखिर वो पता करे कि कोनी तो घर पर दूध पिला नहीं रही, तो आखिर वो किसकी चाय गोरी कर रही है। और फिर कोनी को गोली देने के लिए वो काम का बहाना पेल करके घर से चला जाता है ताकि अब कोनी और भी ज्यादा आजाद फील करे और घर पर ही गड्ढे खुदवाना चालू कर दे। कोनी भी उसके जाने पर बहुत खुश होती है। इसके बाद तो पॉल को वो अपनी पूरी तिजोरी ही दे देती है। पॉल भी उसकी तिजोरी को बहुत अच्छे से रगड़ता है और अब तो ये लोग दिन में कई बार ही पलटाना, चटकाना और सलटाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी चलते एक दिन जब पॉल कोनी की गाड़ी की सर्विस कर रहा था कि तभी कोनी को ध्यान आता है कि उसका बच्चा स्कूल में उसका वेट कर रहा है। तभी वो अपनी गाड़ी में बिना पॉल का इंजन ऑयल डलवाए ऐसे ही वहां से निकल आती है और सीधा चली जाती है अपने बउआ को स्कूल से लेने के लिए। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव एडवर्ड के पास जाकर के कोनी और पॉल की कुछ फोटोज दे देता है, जिससे एडवर्ड को अब समझ में आ गया है कि कोनी आखिरकार किससे अपनी सर्विसिंग करवा रही है। एक दिन कोनी जब अपनी फसलों की सफाई करने के लिए फसल वाली क्रीम लेकर के घर पर वापस जा रही थी ताकि आज अपने बाबू को और भी तगड़े से दे पाए, पर इतने में ही उसकी नजर पड़ती है पॉल पर, जो किसी और लड़की के साथ कहीं पर जा रहा था। कोनी नहीं चाहती है कि जो मजदूर उसके खेतों की सिंचाई कर रहा है वो किसी और के खेतों की भी सिंचाई करे। इस वजह से वो उसका पीछा करने लगती है और एक लाइब्रेरी में जाकर के पॉल को बहुत पेलती है। मारने वाला पेलना। खैर कोनी गुस्से में बिल्कुल गर्मा गर्म हो गई थी, तो वो उसे ठंडा करने के लिए अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उसे पलटा पलटा करके ऐसा रगड़ता है कि कोनी गुस्से से खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने कच्चे बादाम मटकाते हुए जब घर जाती है उतने में ही एडवर्ड वहां पर पहुंच गया। पॉल एडवर्ड को देख करके थोड़ा सा अजीब फील करता है, लेकिन वो उसके साथ बात करने आया था। पर तभी एडवर्ड की नजर पड़ती है एक गिफ्ट पर जो उसने कोनी को दिया था उसके बर्थडे पर। उसका गिफ्ट यहाँ क्या कर रहा है ये देख करके एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो उसी गिफ्ट से पॉल के सर पर हिट कर देता है, जिस वजह से वो जमीन में गिर गया। पर हमें पता चलता है कि उसके तो फड़वे ही लग गए, मतलब भैया जी टैं हो चुके हैं। इतने में ही उसे कोनी का भी एक वॉइस कॉल रिसीव होता है, जिसमें उसने बोला था कि वो अब ये सब कुछ नहीं चलाना चाहती। अब वो अपने बाबू का ही डंडा अपनी झील में लेगी, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं लेना। एडवर्ड उसके इस वॉइस मेल को सुन लेता है, जिसके बाद वो पॉल की बॉडी को अपनी गाड़ी में डाल करके ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ कोनी बाबू भी अपने बाबू के लिए जंगलों की सफाई करके और सरसों का तेल लिए बैठी है। जब बाबू घर पहुंचते हैं तो वो उन्हें गहराई में उतार लेती है। हालांकि एडवर्ड भी उनकी झूठी गहराइयों में उतर जाता है, परंतु वो कुछ कहता नहीं। अगले दिन कोनी के पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं क्योंकि उन्हें उससे कुछ पूछताछ करनी थी। पॉल एक दो दिनों से गायब है और उसके फोन में लास्ट कॉल कोनी की ही हुई थी, इसीलिए वो लोग यहाँ पर पूछताछ करने आए हैं। पर उन्हें पूछताछ से कुछ खास मिलता नहीं, क्योंकि कोनी उनसे ये कह देती है कि वो बस फंड रेज करने के लिए वहां पर गई थी। इसके कुछ दिनों के बाद उन्हें पॉल की बॉडी मिल जाती है, तो वो वापस कोनी के पास आकर के उससे बताते हैं कि पॉल की डेथ हो गई है और अब हमें इन्वेस्टिगेशन और भी टाइट करनी पड़ेगी। वो लोग कोनी से जो क्वेश्चन पूछते हैं कोनी सब पर उन्हें गोली देने लगती है और यहाँ पर एडवर्ड भी उसका साथ दे रहा था। उसी रात उनके घर पे एक पार्टी थी और तभी कोनी की नजर पड़ती है उस गिफ्ट पर जो कि एडवर्ड ने उसे उसके बर्थडे पे दिया था, लेकिन वो गिफ्ट तो उसके घर पर वापस रखा हुआ था। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि एडवर्ड को सब पता है और उसने ही पॉल के फड़वे लगाए हैं। पार्टी से जब सभी लोग चले जाते हैं तो कोनी उससे सच उगलवाने के लिए सबसे पहले उसे अपनी गहराइयों में ले लेती है और फिर उससे बातें पूछती है, जिस पर एडवर्ड को गुस्सा आ गया और वो उससे कहता है कि उसे वो सब कुछ पता है कि उसने कितने कितने शॉट झेले हैं। वो तो पॉल को नहीं बल्कि कोनी को मारना चाहता था, लेकिन बेचारा पॉल तो बेवजह ही निपट गया। मूवी की एंडिंग पर वो लोग एक और पार्टी से लौट करके जब घर पर आ रहे होते हैं तो कोनी एडवर्ड से कहती है कि बाबू हम लोग ये शहर ही छोड़कर कहीं और जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत गंदी गंदी मेमोरीज हैं। किसी दूसरी सिटी में जा करके हम लोग रहेंगे और वहाँ पर कसम से बाबू सिर्फ मैं तुमको ही दूंगी, इवन तुम तो दोनों दरवाजे खोल देना। ये बोल करके वो उसे अपने दूसरे दरवाजे में भी एंट्री दे देती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और